बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, ये एक IMW कंपनी जो कि कनाडा की है, उसका CNG कंप्रेसर का पैनल है। इसके अंदर कुछ प्रेशर ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं। आज हम आपको एक प्रेशर ट्रांसमीटर के हवाले से इंफॉर्मेशन देंगे कि प्रेशर ट्रांसमीटर अगर ख़राब हो जाता है, उसकी लाइन ब्रेक हो जाती है तो क्या बिहेव होता है। तो एक किस्म की हम आपको प्रेशर ट्रांसमीटर की आज ट्रबल शूटिंग दिखा रहे हैं। चलिए देखिए, पहले हम आपको थोड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं। ये इसकी स्क्रीन है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ऑयल प्रेशर। ऑयल प्रेशर जिस वक्त जो है 0.0 PSI है और इस वक्त ये सही कंडीशन में है। 0.0 PSI का मतलब ये है कि इस वक्त प्रेशर हमारा ज़ीरो है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि जो प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ है वो 4 मिली एम्पेयर से 20 मिली एम्पेयर का लगा हुआ है, यानी कि 4 मिली एम्पेयर आ रहे होंगे तो आपका प्रेशर यहाँ पर 0.0 यानी कि 0 PSI शो करेगा। और ये प्रेशर ट्रांसमीटर जो है 160 PSI का है, यानी कि 160 PSI का। हम आपको इसकी वैल्यू भी दिखा देते हैं जो कि इसके सॉफ्टवेयर में डाली हुई है। ये इसका पासवर्ड है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे ये स्क्रीन पे स्केल कंप्रेसर ऑयल PT 160 PSI। तो ये जो प्रेशर ट्रांसमीटर है ये 160 PSI का है। इस ऑयल प्रेशर के जो प्रेशर ट्रांसमीटर है उसका कैप उतारते हैं। जब कैप उतारेंगे तो यहाँ पे देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलें जी, कैप उतारें। जब कैप हम उतारेंगे ऑयल प्रेशर के PT का, यहाँ से उसको पावर मिल रही है और सिग्नल आ रहा है, तो ये देखिए ये कंप्रेसर ऑयल PT फॉल्ट आ गया। इसको हम अगर जाके देखते हैं तो ये देखिए -8 PSI लिखा हुआ आ रहा है, -8 PSI। इसका मतलब ये है कि आपका जो 4 मिली एम्पेयर करंट आ रहा था वो ख़त्म हो गया है और 0 मिली एम्पेयर आ रहा है, यानी कि करंट इस वक्त नहीं आ रहा। तो अब जब दोबारा कैप लगाएंगे तो इसको दोबारा 0 PSI होना चाहिए। तो आपकी ये एक ट्रबल शूटिंग है कि जब भी कोई प्रेशर ट्रांसमीटर जो कि 4 मिली एम्पेयर से 20 मिली एम्पेयर आउटपुट देने वाला हो, उसके अंदर अगर माइनस के अंदर आता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइन ब्रेक हो गई है, ये प्रेशर ट्रांसमीटर ख़राब हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे दोबारा जो है वो 0 PSI आ गया है। इसका मतलब ये है कि हमें 4 मिली एम्पेयर मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से रीसेट करते हैं, इस फॉल्ट को। ये हमारा रीसेट हो गया। अब हम कंप्रेसर को चला सकते हैं। तो सिंपल जो हमने बताया वो ये है कि किसी भी प्रेशर ट्रांसमीटर जिसकी आउटपुट 4 मिली एम्पेयर से 20 मिली एम्पेयर हो, अगर उसको निकाल दें, ख़राब हो जाए या उसकी लाइन ब्रेक हो जाए तो 0 PSI नहीं आएगा। 0 प्रेशर के ऊपर ये माइनस में चला जाएगा, जैसे कि अब आपको दिखाया है। चले अभी हम इस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके और फिर इसकी देखते हैं कि नॉर्मल रनिंग हालत में क्या प्रेशर शो करता है। चलिए व्यूअर्स, अभी हम अपने कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इसको ऑनलाइन करते हैं। ये ऑनलाइन किया और अब हम देखते हैं कि इसकी नॉर्मल रीडिंग्स क्या आती हैं। इस वक्त 0.0 PSI है। मशीन चलेगी, ये 50, 60, 70 PSI शो करेगा। RPM आ गए 1500, 1600 और ये हमारा प्रेशर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। और अगर हम फिजिकली आपको दिखाएं तो कंप्रेसर रूम में भी ले जाके दिखाते हैं कि किस प्रेशर ट्रांसमीटर के ऊपर हमने ये वीडियो बनाई है। वो थोड़ा सा अंदर की साइड पे लगा हुआ है, लेकिन चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये आज की ऑन साइट लाइव कंप्रेसर हमने आपको दिखाया है कि उसमें जो है वो किस तरीके से आप जो है वो अपने सेंसर्स को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर भी तकरीबन 60 से थोड़ा सा कम नीडल शो कर रहा था और यहाँ पर 57 PSI शो कर रहा है।
तो ये आपका बाकी पैरामीटर्स हैं। हाई स्टोरेज लाइन है ESI के अंदर। ये हमारा इनलेट प्रेशर है गैस का। ये डिस्चार्ज प्रेशर है, क्योंकि अभी तक ये वार्मिंग अप में है, अभी कंप्रेशन पे नहीं गया है। तो पहले कोई 2-4 मिनट 4-5 मिनट ये रहता है, उसके ऊपर वार्मिंग अप पे रहता है। जब कंप्रेशन करेगा तो ये प्रेशर हमारा डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हम चलें थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं और इंतज़ार करके आपको दिखाते हैं कि ये हमारे RPM भी इंक्रीज़ होंगे और हमारा ये प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। तो लेट्स वेट फॉर अ वाइल। वार्मिंग अप शो हो रहा है, ये कंप्रेसिंग आ गया और उसके बाद हमारे RPM देखिए तकरीबन 1800 पे चले गए हैं, 1850 पे, और हमारा भी ये प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा 2700, 2900, ठीक है, ये 3000 से ऊपर जाएगा। ये हमारा डिस्चार्ज प्रेशर में कंप्रेशन शुरू होगा। हमारा जो है वो थोड़ा सा ऑयल प्रेशर भी बढ़ा है 57 से 70 PSI और RPM हमारे तकरीबन 1800 है। तो व्यूअर्स, ये उम्मीद है कि आपको इससे कुछ आइडिया आया होगा कि प्रेशर ट्रांसमीटर्स को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। चूँकि वहाँ पे अंधेरा था इसलिए हम आपको चेक नहीं करा सके इसका प्लग जो है वो उतारने का। लेकिन जब भी आपका सिग्नल वहाँ से रिसीव नहीं होगा प्रेशर ट्रांसमीटर से, तो आपकी जो रीडिंग है वो माइनस में चली जाएगी। और इसीलिए हम लोग जो है वो 4 से 20 मिली एम्पेयर का प्रेशर ट्रांसमीटर यूज़ करते हैं। अगर 0 से 20 मिली एम्पेयर का ट्रांसमीटर यूज़ करेंगे तो उसमें ये फैसिलिटी नहीं होगी ट्रबल शूटिंग वाली। तो होप आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।